Good morning, class 6th. Let's continue our chapter. In our previous session, we were discussing about the beginning of farming and herding, in which people learn how to grow plants on their own. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. और जहाँ वो रहने लगे वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको टेम मीन्स पालतू पालतू भी उनको बनाने लग गए. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. और जो फर्स्ट जो टेम्ड एनिमल था मीन्स जिसको पालतू बनाया गया था वो वाइल्ड एंसेस्टर था, एंसेस्टर ऑफ डॉग. डॉग जो आज है उसका एक एंसेस्टर था जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था और उसको उन्होंने पालतू बनाया था मीन्स अपने पास पाल कर रखते थे. लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. and बाद में लोग उन जानवरों को अपने साथ रखने लग गए जो कि रिलेटिवली जेंटल थे. थोड़े से मीन्स वाइल्ड नहीं थे या थोड़े से कम वाइल्ड थे. टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. और ये जो एनिमल्स थे लाइक शीप, गोट, कैटल और ये सारे झुंड में रहते थे. हर्ड्स मीन्स झुंड. एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. और जो पीपल जो उनको पालते थे दे जनरली प्रोटेक्टेड दोज एनिमल्स फ्रॉम द अटैक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स. और इस तरह से वो धीरे धीरे हर्डर बन गए. दोज हु यूज टू कीप अ हर्ड ऑफ ऑल द केटल्स एनिमल्स एंड दे यूज टू प्रोटेक्ट देयर हर्ड्स from the attack of wild animals. And slowly thus domestication they learn. Domestication means जहाँ पे कि एनिमल्स को पालतू बनाकर रखा जाता है. फिर एक तो नहीं बहुत सारे एनिमल्स को. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. They grow plants also besides the animal domestication. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. और धीरे धीरे ये हुआ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स लोगों ने अपने पास पालना शुरू किए और प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया वो दूसरे वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिफरेंट होते चले गए. दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. जिनसे कि किसी तरह की कोई डिजीज नहीं होती, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो. आज हम डिजीज जिन एनिमल्स से या जिन प्लांट से अगर होती हो तो हम उन्हें पालना चाहेंगे? नेवर. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट yield large size grain. वो उस तरह के प्लांट सेलेक्ट करते थे जिनसे बहुत ज़्यादा ग्रेन उगते थे या जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम्स थे और they were capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. और जिन सीड्स से जो प्लांट्स उगाए जाते थे उनसे उसी तरह के प्लांट्स निकलते थे. ऐसा तो है नहीं कि गेहूं के बीज बो दिए तो उससे चावल का पौधा उग गया, ऐसा तो होगा नहीं. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. तो धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स होते थे वो डिफरेंट होना शुरू हो गए. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके टीथ और उनके हॉर्न्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स से बिल्कुल अलग होंगे. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. Wheat और barley जो थे वो सबसे पहले उगाए गए थे. ये याद रखना है, ये एग्जाम में आता है. The earliest domesticated animals include sheep and goat. This also keep in mind. It also may ask in exam. Now, a new way of life. Because people started domestication, so
it also led to new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. Okay, आज अगर प्लांट में सीड डाला है सॉइल में, तो वो ऐसा तो नहीं है कि कल ही उसके लिए प्लांट आ जाएगा, नहीं ना. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. ओके, कुछ सीड्स में तो सालों भी लग जाते हैं पौधा आने में. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds. So एक बार उन्होंने अगर प्लांट्स को उगाना अगर उन्होंने शुरू किया, तो उनको वहीं पे एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे उनको बहुत लंबे टाइम तक रहना होता था फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर लुकिंग आफ्टर द प्लांट. ओके, till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. Okay, as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. एक बार उगा तो लिया, बट उसको स्टोर कैसे करना है उसके लिए भी पीपल को सोचना था. ओके, दे हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज, बिकॉज अगर उसको स्टोर करने के लिए नहीं सोचा, सो इट विल गेट स्पॉइल्ड वेरी सून. In many areas, they began making large clay pots or wove basket or dug pits into the ground. Pits means जो होल होते हैं ग्राउंड में, अंडरग्राउंड उनको रूम्स कह लो, वहाँ पे वो स्टोर करके रखते थे ग्रेन्स. Now one question is also asked here. Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Okay, yes, of course they have made and used pots also to store grains. Okay, for various other purposes also. Storing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. Okay, both the things we get from animals. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. और अगर उनको भी रियर किया गया है, उनको भी अगर किसी ग्रुप में उनको पाला गया है, then they may be a source of food. Now finding out about the first farmers and herders. First farmers और herders कौन थे? जैसे फर्स्ट जो टेम्ड जो एनिमल्स थे या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, वो तो कौन से थे? शीप एंड गोट. और फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कौन से थे? व्हीट एंड बार्ले. अब फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे? We'll have a look. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. So for this we have to go on the previous map. Here you can see a lot of blue squares. So these all are a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. Okay, these are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in the east and south India. Let us see here in Kashmir, present day in Kashmir, and in east and in south India. Everywhere these blue squares represents that early sites of farmers and herders. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, अब ये कैसे जानेंगे कि ये फार्मर्स और हर्डर्स की ही साइट्स हैं? साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स. सो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो प्लांट्स और एनिमल बोन्स वहाँ से मिली उनको स्टडी किया. उनके एविडेंसेस के बेसिस पे उन्होंने ये पता लगाया कि ये फार्मर्स और हर्डर्स की ही साइट्स हैं. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन. और इनमें से भी एक जो सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हुई, दैट इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन. जो ग्रेन्स थे उनको जलाकर उनकी राख वहाँ पे मिली है. दीज मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस. ये हो सकता है किसी पर्पस से उनको जलाया गया हो या वो एक्सीडेंटली बर्न हो गए हों ग्रेन्स. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent.
Okay, they can also identify the bones of different animals. And जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एनिमल की बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया. Okay, so that's all for today. Thank you children. Have a nice day.